सिस्टर, अभी क्या मामला चल रहा है? अभी लोग जांच करने के लिए भी आए थे, न्यायिक टीम। अभी कहाँ तक मामला पहुंचा है? नहीं, अभी तो लाइन तो लग नहीं रहा है कुछ अभी हो रहा है। ऐसे ही आ रहा है, लोग कुछ हो नहीं रहा है। अभी तो इतना 8 दिन हो गया, कहाँ कुछ सुनवाई हो रहा है। जी, अच्छा, क्या परिवार का मुख्यतः मांग क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं? मांग यही है कि न्याय दिलाई लो, जो भी इनके जिसका हाथ हो उसको भी सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। मेरे भाई का जो डिमांड था वो पूरा किया जाए, और जो इसमें जिसका भी हाथ है जो मर्डर में, उनको फांसी की सजा दिया जाए। जी, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा। अभी तो कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे न्यायाधीश आए हुए थे ना, न्यायालय का जो चयन किया गया है, उन्होंने क्या कहा, क्या प्रश्न किया? तो तसल्ली दे रहा लोग, सब तसल्ली दे रहा, कुछ हो नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा या फिर लेपापोती कर दिया जाएगा? पब्लिक और मीडिया का सहारा है आदमी, क्या पता ये लोग के उम्मीद है कि लोग जरूर करवाएगा लोग। अच्छा, भरत तिवारी कैसे थे नेचर? भरत तिवारी बहुत अच्छे थे। भरत तिवारी की तो कहना है, भरत तिवारी बहुत छोटे से तब से ही इनका विचार बस। आप उनकी बड़ी बहन है? जी जी, मतलब बचपन में भी इसी प्रकार से लोगों का मदद। यही सब समाज सेवा की चीज में ही डूबे रहते थे, समाज सेवा की बात ही वो करते थे। इनका ये छोटा सा जो रहता है, जिसका आदत रहता है, वो बड़ा भी वही चीज दिखाता है। शादी वादी के लिए आप लोग नहीं कभी बोलते थे? शादी तो करते ही नहीं। शादी के लिए हम बहुत बार बोले, तो बोले कि नहीं, समाज सेवा हम सिर्फ करें। समाज ही मेरा परिवार है, सब चीज मैं समाज के लिए मैं उतार ही ली। जी, तो वो तो ऐसे थे नहीं, तो पहले से मतलब हथियार रखते थे या फिर? ना, ये सब ये तो बोलना ही नहीं है। ऐसा लोग कह रहे थे तो? नहीं, बोलने दीजिए, जिसको जो मन है वो बोलता है। जी, तो वो मतलब कैसे विवश हो गए? आप क्या फेसबुक नहीं देखते हैं भरत तिवारी का? आप देखे ही होंगे कितना हाली हथियार हाथ में लिए हैं। जी, आप तो कितना बार देखे होंगे वीडियो। ऐसा थोड़े है कि कोनो पहली बार देख रहा है कोई भी। जी, क्यों विवश हो गए हथियार उठाने पे? ये तो ये हम नहीं बता सकते हैं, हम तो यहाँ पर रहते भी नहीं, तो ससुराल रहते हैं। तो समाज सेवा जब करते थे तो जो उनका पूरा कार्य है उस पर क्या कोई पहल किया गया आपने? ये लोग का किया गया, अभी कुछ नहीं। अभी कोई भी हम लोग नहीं रहे, अभी कोई भी इस पर नहीं किया गया। आज का कार्यक्रम क्या हो रहा है उनका? अभी तो नारायण बोल रहे, सभी लोग घाट पे है। जी, वहाँ पूजा हो रहा है, वहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पे। और परसों क्रिया है। परसों क्रिया है। क्या लग रहा है, क्रिया के बाद भी उनको न्याय मिलेगा या फिर उसी तरीके से? न्याय रखे हैं, हमको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। न्याय उम्मीद है। जी, आपका क्या नाम है? रूबी देवी। भरत तिवारी भैया के इंसाफ के लिए बस इतना बोलना चाहते हैं कि देखिए, भरत तिवारी भैया जो थे, उन्होंने गन जरूर उठाया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड जानिए कि वो कभी भी ना कोई गुनाह किए थे और वो मजबूरी में आके गन उठाए थे। उनका फेसबुक देखिएगा, उनके समाज के लोगों से बात कीजिएगा, कोई भी अगर गलत व्यक्ति होता है तो समाज इतना सपोर्ट में नहीं खड़ा होता। उल्टा लोग अपना जो मतलब रिलेटिव होता है ना, अपना चाचा जलता है, अपना फूफा जलता है, और उनके लिए इतना समाज खड़ा है। और दूसरी बात कि अगर भैया गलत होते तो अपना जमीन बेच के किसी गरीब का सपोर्ट नहीं करते। तो हम बस इतना चाहते हैं कि भैया को इंसाफ मिले, और वो इंसाफ काल कोठरी में नहीं मिले, क्योंकि मारने वालों ने इस तरीके से उनको मारा है कि ये मिसाल उन्होंने बनाया है कि अगर कोई भी करप्शन के अगेंस्ट बोलेगा, कोई भी अपनी बात आगे पहुंचाने का कोशिश करेगा, कोई भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, कोई भी सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा, तो तुमको इसी तरीके से बेमौत मारा जाएगा और फेक इनकाउंटर का नाम दे दिया जाएगा। तो इसीलिए जो मारा है या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व है, उसको उसी रणभूमि पे लाके, जहाँ भैया का मर्डर किया गया, उसी जगह पे लाके उन लोगों को ब्लेड से काट के, जैसे भैया को तरपाया, गलत जगह पे गोली मारा, उसी तरीके से उसको भी पूरा ब्लेड से ना पूरा शरीर काटा जाए, उस पर नमक डाल के रगड़ा जाए, और तब पूछा जाए कि जो तुमको अब ये जो एहसास हो रहा है, यही तरफ था भरत तिवारी में देशभक्ति के लिए, जब उसके साथ सिस्टम अन्याय कर रहा था, गरीबों के साथ अन्याय कर रहा था, पिछड़े जातियों के साथ अन्याय कर रहा था, तब उसको भी ऐसी ही तरफ हो रही थी। और फिर उसको सारे जितने भी यहाँ पे जनता है उसका आक्रोश निकाला जाए, वो अपना आक्रोश निकालेगा, उसके बाद उसको फांसी की सजा मिलेगी, ताकि ये मिसाल कायम होगा और दोबारा कोई भी किसी देशभक्त को मारने का कोशिश नहीं करेगा। जैसे केशवानंद वर्सेस केरला में जो केशवानंद भारती जी थी, वो जब अड़ गए थे तो मठ का जमीन नहीं ना ले पाया था कोई। ये नियम बन गया कि जो मतलब स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसको हिला नहीं सकता। उसी तरीके से ये भी एक केस ऐसा नियम बनेगा कि कोई दोबारा किसी देशभक्त पे जो समाज का सेवा करता हो, उसके खिलाफ गोली तो छोड़िए, अंगुली उठाने का भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर फैसला वही जुडिशरी कमिटी, अरे सब तो मिला ही हुआ रहता है, ऊपर का सारा का एक दूसरे से कनेक्शन रहता है।
जाता तो क्या ही फैसला करेंगे। हमको उस फैसला पे कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए आग्रह है कि अगर आप सच में इंसाफ देना चाहते हैं ना, हमारा अगर सिस्टम सच में, हमारा संविधान सच में इंसाफ देना चाहता है, पुलिस सरकार सच में इंसाफ देना चाहता है, तो वो जो हम अभी बोले हैं ना उसी तरीके से इंसाफ दे। दूसरी बात ये तो सिर्फ ये होगा कि जो उसको मारा गया भैया तो वापस आएंगे नहीं, तो उसके जो यहाँ भैया का बराबरी, तो भैया तो अनमोल थे, वो किसी पैसा से नहीं तोला जा सकता है। लेकिन हाँ, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो थोड़ा सस्टेन कर सके। अरे 50 करोड़ भी रुपया देना भैया, सोचिए अगर 100 साल तक जिंदा होते कमाते तो वो कितना पैसा घर को देते, खुद सोच लीजिए। लेकिन अब उतना पैसा नहीं, लेकिन कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया भैया यहाँ फैमिली को मिले, और उसके बाद इस 2 गवर्नमेंट जॉब मिले ये यहाँ पे, ठीक है। तो यही मेरा मांग है। अगर इसे पूरा करने में हमारे भाई बंधु समाज या सरकार जो भी सपोर्ट करेगा, हम उसके तहे दिल से उसका शुक्रगुजार रहेंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम दीपिका स्वाति। जी कहाँ से है आप? मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, पटना में जॉब करती हूँ।